बोल जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। पाते दीदार किया आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। पाते दीदार किया आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। पाते दीदार किया आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। दीन दयालु सतगुरु दाता, आए जग उपकार करन। दीन दयालु सतगुरु दाता, आए जग उपकार करन। छोड़ के अपना नाम प्रभु जी, जीव के कष्ट कलेश हरन। अपना नाम प्रभु जी, जीव के कष्ट कलेश हरन। छोड़ के अपना नाम प्रभु जी, जीव के कष्ट कलेश हरन। छोड़ के अपना नाम प्रभु जी, जीव के कष्ट कलेश हरन। क्या क्या गुण गाऊं तेरे, नहीं ताकत वर्णन में। अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। क्या क्या गुण गाऊं तेरे, नहीं ताकत वर्णन में। अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। पाते दीदार तेरा आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। ऐसे शुभ अवसर की खातिर देवी देवता तरसाए गए। ऐसे शुभ अवसर की खातिर देवी देवता तरसा रहे। योगी ऋषि मुनि तपस्वी सारे बैठ के ध्यान लगाए गए। योगी ऋषि मुनि तपस्वी बैठ के ध्यान लगा रहे। जिनके पानी वास में
सतगुरु चरणन में अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। बिन कृपा अभिवास मेरा जिनके सानिध्य में पहुंचने से सब प्रकार की अशांति दुखों का नाश हो जाता है, उन हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी की नजदीकी उनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकती। अब यहाँ संदेह होता है कि सब पर कृपा नहीं है क्या उनकी? उनकी कृपा तो सब पर है, पर जैसे बारिश हो रही हो, हम अपने बर्तन को ही सीधा ना करें तो उसमें जल नहीं आ सकता। यानी साहित्य की भाषा में कहते हैं हमारी पात्रता होनी चाहिए। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी। चाहे अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, उनके समीप बैठने से जो शांति भक्ति और परम आनंद का लाभ सबको एक समान प्राप्त होता है। बिन कृपा निवास मिले ना सतगुरु चरणन में अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। कोटि जन्म के पुण्य हमारे ये संयोग है दान हुआ। कोटि जन्म के पुण्य हमारे ये संयोग है दान हुआ। करके सतगुरु जी का दर्शन मनवासी तल शांत हुआ। करके सतगुरु जी का दर्शन मनवासी तल शांत हुआ। आँखों में है रूप तेरा और प्राण तुरी तन में अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। आँखों में है रूप तेरा और प्राण तुरी तन में अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन दासन दास यही वर मांगे, प्रेमा भक्ति का दान देवो। दासन दास यही वर मांगे, प्रेमा भक्ति का दान देवो। गोरे मुख दास यही वर मांगे, प्रेमा भक्ति का दान देवो।
लिया जग सारा, पल पल में ये ज्ञान दियो। श्याम शास्त्र विद्या जग सारा, पल पल में ज्ञान दियो। मैं हूँ जीवनदान प्रभु, जाऊँ रात दिन गपलत में। जब कोई तासीर निराली सुंदर दर्शन आनंद भरा मन में। जब कोई तासीर निराली सुंदर दर्शन जब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन। बोल जयकारा बोलिए शिव महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मस्यासि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल लड्डू गोपाल, बोल स्वामी जी महाराज की जय। उपस्थित सभी संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। विद्यालय में जो आए वो विद्यार्थी, जो सत्संग में आए वो संत, इसलिए आप सारे संत। ये मत देखो कि सत्संग में कितने लोग आए, देखना ये है, महत्वपूर्ण ये है कि सत्संग कितने लोगों में आए। सत्संग का अर्थ सत्य कितने लोगों में आए। जिसके जीवन में जितनी जितनी सच्चाई है वो समझो उतना महान संत है। हम सब जीव जो हैं उस परमात्मा के अंश हैं। हमारे हृदय में सच्चाई अवश्य है, पर माया और काम क्रोध लोभ मोह विकार जब आ जाते हैं तो वो सच्चाई को ढक देते हैं, पर उसको मिटा नहीं सकते। कहते परमात्मा क्या है? सत्य ही परमात्मा है और सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते। ये महत्वपूर्ण नहीं है संत का चोला डाला के नहीं डाला। महत्वपूर्ण ये है कि सत्य में अगर मन रंग डाला है तो वो जीव संत है।
जो अपने लक्ष्य में मानव मात्र का लक्ष्य बताया है कि केवल मानव जो है वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, और अनेक प्रकार की युक्तियां साधन महापुरुषों ने बताए हैं परमात्मा को पाने के लिए। पर एक ऐसा सरल माध्यम है, एक ऐसा सरल साधन है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं सब में एक साधन अपनाया जाता है। वो क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना ऐसा सरल साधन है, गुरुद्वारों में कीर्तन हो रहा है, अरदास हो रही है तो भी प्रार्थना का भाव है, मंदिरों में आरती हो रही है तो प्रार्थना का भाव है, गिरजाघर में प्रेयर्स हो रही हैं या मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, भाव सबका एक ही है, प्रार्थना। शब्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कोई वेद मंत्रों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के श्लोकों द्वारा, या कोई सीधे सादे भजन गाकर वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। ये ऐसा दिव्य साधन है, इतना सरल साधन है कि इससे सहज में परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। बूढ़ा बच्चा किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का, प्रार्थना हर व्यक्ति कर सकता है। कोई विशेष प्रकार के एक ही इसके लिए साधन नहीं है कि भाई एक ही तरह से प्रार्थना करनी है। भाई अगर आपको वेद मंत्र नहीं आते तो आप साधारण शब्दों में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर शब्द नहीं बोलने तो मूक रूप से जो भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना ही कर रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, कोई हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, कोई शीश झुकाकर प्रार्थना कर रहा है। अनेक प्रकार से महापुरुषों ने अनेक तरह की युक्तियां हैं, पर अगर हमारा हृदय जो है प्रभु चरणों से जुड़ा है तो बस समझिए जैसे हम आजकल मोबाइल पर जुड़े रहते हैं, हर समय किसी को देखो वो कह रहे हैं एक फोन सवेरे सवेरे जो परमात्मा से मिलाना है वो क्या है? वो प्रार्थना। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक भक्तानी ने निवेदन किया, स्वामी जी मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। गुरु माई ने कहा लिख ले। गुरु माई ने कहा आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान। भक्तानी ने कहा स्वामी जी मोबाइल में तो 10 नंबर होते हैं, ये तो 5 ही हैं। स्वामी जी ने फरमाया 5 जो हैं सुबह, 5 शाम को, हो गए 10। तो प्रार्थना जो है जीव परमात्मा से जहां भी चाहे वहीं जुड़ सकता है। सतगुरुदेव महाराज जी की तो ऐसी कृपा है, चाहे उनकी सेहत कैसी भी होती है, फिर भी हर समय वो हम गुरुमुखों की भलाई के लिए अपने तन पर कष्ट लेकर सदा यही फरमाते रहते हैं, भाई नाम भक्ति की कमाई में जुड़े। आजकल तो विदेशी मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, एक सर्वेक्षण हुआ, उन्होंने कहा आजकल जो युग है अवसाद का युग है, डिप्रेशन का युग है। उन्होंने एक प्रयोग किया, डिप्रेशन के रोगियों को प्रार्थना करनी सिखाई।
और उन्होंने पाया कि उनके अंदर बहुत सुधार आया। दवाइयों से ज़्यादा काम प्रार्थना ने किया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये पहले ही बता रखा है कि कोई भी परेशानी हो, जीव प्रार्थना करे। दिन की शुरुआत प्रातःकाल को प्रार्थना, प्रातःकाल को प्रातःकाल में रोगी का रोग जो है कम हो जाता है, झगड़े कम होते हैं, वातावरण शांत होता है। प्रातःकाल में नए बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं, मृत्यु कम होती है। प्रातःकाल की बड़ी महिमा है। कहते हैं प्रातःकाल को आग मत लगाओ, बाग लगाओ। आग क्या है? निंदा चुगली, ये आग लगाना है। बाग लगाना क्या है? अगर आज हमारे पास इतनी भूमि का टुकड़ा नहीं है कि हम अच्छे आम के फल बो सकें, वृक्ष लगा सकें, कहते हैं अच्छे विचारों का बाग ही लगाएं। तो दिन की शुरुआत अगर भगवान की प्रार्थना से होगी तो सारा दिन आनंद से, शांति से, भगवान की याद में बीते। प्रार्थना हमारे जीवन की तमाम परेशानियों का समाधान कर देती है तुरंत। नित्य भगवान से कुछ अपने मन की बातें कि भगवान आपने मुझे अपनी भक्ति दी, नाम दान दिया, मैं इस योग्य नहीं था, पर आपने अनंत कृपा करके अपनी पावन भक्ति दी, तो मेरा मन सदा आपकी महिमा गाता रहे, आपके गुणवाद गाता रहे। मैंने आपको साक्षात रूप से नहीं देखा, परंतु महापुरुषों के रूप में, सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में महसूस किया है। और दिन में ये जो आकाश के अंदर सूर्य निकल रहे हैं, रात्रि में चांद उदय हो रहा है, समय पर ये सारी जो प्रकृति है, पृथ्वी अनाज दे रही है, तो ये आपके होने के सबूत हैं। दुनिया वाले लाइट देते हैं, कनेक्शन देते हैं, उनका बिल देना पड़ता है, परंतु आपने चांद, सितारे, इतनी बड़ी बड़ी प्रकृति की जो हमें दात बख्शी है, कोई आपको बिल नहीं देना पड़ता। ये ट्यूबें